सर ने जैसे कहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको मोड़ दिया, एक नकारात्मक प्रश्न को सकारात्मक में। तो उसी विषय पे मैं 2-3 बात करूँगा कि मान लीजिए कि आप लोग खिलाड़ी हैं और ये फुटबॉल का मैदान है, खेल रहे हैं, तो उस फुटबॉल का क्या होगा? तो अगर उसमें गोल की जगह नहीं बनाई है तो वो फुटबॉल कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तेज बताइए। उसका कोई उद्देश्य नहीं, वो जिधर जा सके उधर जाएगी। ठीक है, तो बिना उद्देश्य के वो बॉल वहीं घूमती रहेगी। आपने इंटर क्वालिफाइड किया, आपका कोई उद्देश्य डिसाइड नहीं था कि मुझे क्या करना है। उधर से मामा जी की लात पड़ी, इंजीनियरिंग में चला जा, आप इंजीनियरिंग की तैयारी में लग गए। उधर से फूफा जी का फ़ोन आ गया कि नहीं तुझे तो आर्मी में जाना है, आप आर्मी की तैयारी में लग गए। फिर किसी मौसी जी का फ़ोन आ जाएगा, उनका बेटा तो डॉक्टर है, आप जो है ना डॉक्टरी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाएंगे। तो आप क्या हैं? आप कहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है। उस फुटबॉल की तरफ से जिधर से लात पड़ेगी आप उधर चल दिए। आपको फुटबॉल नहीं बनना है, किसी की लात नहीं खानी है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू मतलब करना ही पड़ेगा कि करना क्या जीवन में। उसमें जो यहाँ का स्टाफ है, गुरुजी लोग हैं, वो आपको सहायता करेंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटी अच्छी है, किस क्वालिटी को आप ज़्यादा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे आप डेवलप कर सकते हो और बहुत दूर तक पहुँचा सकते हो, जिस पे आप दूसरों का फ़ायदा कर सकते हो, अपना फ़ायदा कर सकते हो, समाज को कुछ दे सकते हो, देश को कुछ दे सकते हो। हर व्यक्ति के अंदर ऐसी एक क्वालिटी होती है। मुझे एक इंग्लिश फिलोसफर की एक लाइन याद आ रही है। उसने कहा था कि दुनिया में एक ही लायक बच्चा है, वो हर माँ बाप के पास है। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, बहुत एबिलिटी है। आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं करूं तो फिर मेरे से अच्छा कोई ना कर पाए, मैं उसको इतने अच्छे तरीके से करूं। वो कोई भी कार्य हो सकता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद सर लोग मदद करेंगे कि वो कैसे करना है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बन गई, क्या उसी दिन इसमें स्कूल चालू हो गया था? नहीं। उसके बाद इसमें प्लस्तर हुआ, ठीक है, फर्श बनाई गई, उस पर कलर लगाया गया, गेट लगाया गया, पंखा लगाया गया, बिजली लगाया गया, फिर जाके बिल्डिंग तैयार हुई। आपने लक्ष्य ले लिया, लक्ष्य लेने के बाद उसमें बहुत से ऐसे सहायक चीज़ें हैं जिनका आपको ज्ञान नहीं है, वो काम गुरुजनों का है, वो प्रिपरेशन करवाना गुरुजनों का काम है। तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर क्या गोल, देन ऑटोमेटिकली योर प्रॉब्लम विल बी डिसाइड। अरे मुझे मालूम है यहाँ से मोहाली जाना है, तो मेरी समस्या है कि मुझे जाना है, या तो ऑटो से जाऊँगा या साइकिल से जाऊँगा, किसी भी माध्यम से जाऊँगा, ये मेरी समस्या हो गई ना, या तो पैदल जाऊँ। तो उसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। अब मुझे मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, तो मैं व्यवस्था किस चीज़ की करूँगा? जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आपकी समस्याएं निर्धारित होती जाएंगी। एक एक करके फाइट करते चले जाओ, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लक्ष्य नज़दीक आ जाएगा। बस। और कोई बीमारियों से संबंधित कोई लोग परेशानियां हों, उनसे कोई प्रकट के माध्यम से कोई इलाज चाह रहे हो कि कौन सा योग करें, किसके माध्यम से हमारी ये स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, हमारा जो है तो और कौन सी परेशानी किससे दूर हो सकती है, वो भी आपके आचार्य लोग आपके मध्य। बच्चों को एक समस्या है, पढ़ते समय उनका सिर दर्द करने लगता है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, कितने विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ते समय उनका सिर दर्द होता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए भाई। हाँ, ज़्यादा समस्या रहती जिसको है। होता है एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं जो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। पहला कि आपकी आई साइड वीक हो सकती है, उसकी वजह से सर दर्द हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, आपकी आंखें उतना वर्कलोड नहीं लेना चाहती, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं करना चाहती हैं, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कि आपकी डाइट जो है उसमें कुछ जो आँखों की रोशनी के लिए जो चीज़ें चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू जो चाहिए होती, वो आप कम ले रहे हैं, इसलिए वो मसल्स वीक हो रही हैं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है, वो हो सकता है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं किया कि मैं 1 घंटा रोज़ पढ़ूं बैठ के। आज से चालू करोगे तो तकलीफ तो होगी, धीरे धीरे बढ़ता है। फिर हफ्ते बाद 20 मिनट, फिर 30 मिनट, आज ही 3 घंटे बैठोगे तो नहीं होगा। तो उसमें
उपचार के तौर पे जो नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हैं, योग व्यक्ति विशेष की जो है ना कंडीशन देख के बताया जाता है, उसका वात पित्त कफ वगैरह देख के बताया जाता है, लेकिन मैं ऐसा सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ जिससे आप उसको सही कर देंगे या वो सही हो जाएगा। तो समस्या को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना है। सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए आप 1 गिलास से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और उसके बाद 2 मिनट घूमिए और फ्रेश होने जाइए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना प्रॉपरली क्लीन होना चालू हो जाएगा, साफ़ होगा। तो जो भी आप खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यू आपके ब्लड तक पहुंचने लग जाएगी, ठीक है। तो वो सपोर्ट करेगा आपको, ब्रेन को। जो न्यूट्रिशन आपने लिया है, चाहे वो फूल गोभी हो चाहे वो पालक हो, वो पोषण होगा अच्छा। एक दूसरा, आप उसमें एक प्राणायाम बताएंगे सर अभी, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसको अभ्यास कीजिए। और तीसरा होता है कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान कैसे करना है, जो अभी बता रहे थे वैसे ही सिंपली करना है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान में आपको आंखें बंद करके एक जगह बैठना है, या आपके घर में कोई ऐसा जगह है जहां आप शांत महसूस करते हैं वहां बैठिए। ये शुरुआत की चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आप एकाग्र होंगे, वो जो ब्रेन आपका इधर उधर भाग रहा है या जो सरदर्द वाली प्रॉब्लम है, जैसे वो ख़त्म होगी। उसका कारण ये है कि आपने देखा होगा साइंस वर्ग के विद्यार्थी, दूरदृष्टि के लिए कौन सा चश्मा उपयोग किया जाता है, लेंस कौन सा लगता है, और निकट के लिए तो उसमें क्या होता है, लेंस में देखा होगा एक अलग सा शीशा बना होता है, उसको अगर फोकस करें सूर्य की किरण में तो क्या करता है, नीचे कागज रखें जल जाता है। उसका कारण यह है कि आपकी फिर जो ऊर्जा है वो एक जगह लगने लग जाएगी, एक जगह इधर उधर से कट के। जब आप ध्यान का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन की जो मसल्स हैं, आँख की जो मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होनी चालू हो जाएंगी, वो वर्कलोड लेना चालू कर देंगी, और वो आँखों से जो पानी आ रहा है या जो सरदर्द हो रहा है वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति गैस के शिकार है या बच्चे, वो क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चे नहीं, सब अध्यापक हैं। ये मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, उसको कई हद कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित। बाकी ये वही है, सुबह उठ के गुनगुना पानी जो बताया है कि गैस बनने का मतलब होता है कि जैसे तालाब, अब हम सभी लोग, मैं भी एक गाँव से रहने वाला हूँ, कि तालाब में चिकनी मिट्टी होती है, वो परतों के रूप में होती पानी के नीचे। वैसे ही हमारी जो इंटेस्टाइन है, आते हैं, उसमें क्या होता है, मल चिपक जाता है, और वही गैस बनने का मूल कारण है।